वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनफेंग टाइसेक्ट का गॉड सन बन जाता है। जो देखते ही साउटियान बोलने लगता है वह भी गॉड सन बनना चाहता है। जो सुनते ही वहां पर खड़े सभी डिसाइपल साउटियान का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब यह देखकर लिनफेंग मास्टर यान इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि वह यहाँ पर साउटियान को भी यह टेस्ट देने दे। जो सुनकर मास्टर यान इंसान साउटियान को भी वहां पर टेस्ट देने की परमिशन दे देते हैं। अब साउटियान आगे बढ़ते हुए उस होली स्टोन को टच करता है। तभी उसकी ईगल गॉड मार्शल सोल निकलकर बाहर आती है, जिसे देखते ही आसपास खड़े सभी डिसाइपल्स के होश उड़ जाते हैं। और अब वहां पर सोल्जर अनाउंसमेंट करता है कि साउटियान के पास गॉड क्लास का 3rd लेवल ईगल गॉड मार्शल सोल है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह कोई ऑर्डिनरी पेट नहीं हो सकता है, यह एक डिवाइन बर्ड है। वहीं पर खड़े सभी डिसाइपल्स की अब हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह सभी लोग साउटियान से नजरें भी नहीं मिला पा रहे होते हैं। तभी मैंगटियान का ड्रैगन बीस्ट बोलता है, मास्टर, इस छोटे से पक्षी के पास गॉड ब्लड लाइन है, जो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही है। तभी मैंगटियान उसे दिलासा देते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द ही यहाँ पर एक क्वीन बाइपॉट ढूंढ लूंगा, जिसका यूज करते हुए तुम भी अपने मार्शल सोल को एक गॉड लेवल मार्शल सोल बना सकते हो। यह सुनते ही वह ड्रैगन बीस्ट खुश हो जाता है। दूसरी ओर साउटियान बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स को उनकी औकात दिखा दी, तो अब यहाँ पर सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वह मुझसे और मेरे मास्टर से बचकर ही रहे, वरना उनके लिए बुरा हो सकता है। तभी मास्टर यान इंसान आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, साउटियान के पास यहाँ पर एक गॉड लेवल मार्शल सोल है, जिस वजह से यह भी एक गॉड सन बन सकता है। और अब वहां पर साउटियान को भी गॉड सन की उपाधि मिल जाती है, जिसके बाद मास्टर यान इंसान अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर सेक्ट के 2 और ग्रेट एल्डर्स को बुलाते हैं, जिससे वहां पर लिनफेंग, साउटियान और मैंगटियान तीनों ही अपने लिए मास्टर चुन सके। अब वहां पर दोनों ही ग्रेट एल्डर आ जाते हैं। तभी उनमें से एक एल्डर यान रोंगसोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिनफेंग, तुम्हारे पास यहाँ पर एक एंशिएंट फिनिक्स मार्शल सोल है, साथ ही साथ तुम ट्रू फायर को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मेडिसिन पीक को ज्वाइन कर लो, जहां पर तुम्हें काफी कीमती मेडिसिन मिलेंगे, जिन्हें खाकर तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को फास्ट कर सकते हो, जिससे तुम जल्द ही पावरफुल बन जाओगे। तभी एल्डर चू आगे आते हुए बोलते हैं, तुम यहाँ पर गोफेंग को बहलाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे साथ रहकर गोफेंग कभी भी ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगा, इसे मेरे गॉड पीक को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे यह यहाँ पर काफी खतरनाक और पावरफुल टेक्निक सीख सकता है। और उन सभी टेक्निक्स का यूज करते हुए गोफेंग यहाँ पर किसी को भी फाइट में हरा देगा। तभी तीसरी एल्डर गोयिन आगे बढ़ते हुए बोलती है, गोफेंग, तुम्हें इन दोनों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, तुम्हें मेरे स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन करना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मेरे स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन कर लोगे तो काफी ज्यादा फायदे में रहोगे। तभी मास्टर यान इंसान पीछे से आते हुए बोलते हैं, लिनफेंग, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्यों ना तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें तीनों पीक के अंदर मौजूद टेक्निक्स और मेडिसिन्स दूंगा, जिससे तुम यहाँ पर जल्द ही क्लैन के एल्डर्स से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। अब यह सुनते ही लिनफेंग मास्टर यान इंसान को थैंक्स करते हुए उन्हें अपना मास्टर चुन लेता है, और साउटियान भी मास्टर यान इंसान को ही अपना मास्टर चुनता है। यह देखते ही एल्डर चू बोलने लगते हैं, मास्टर, यह आपने सही नहीं किया, पहली बार हमारे पीक में कोई इतना पावरफुल स्टूडेंट आने वाला था, पर आपने हमसे यह मौका छीन लिया, यह देखकर हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। वहीं पर खड़े मास्टर यान इंसान जोर जोर से हंस रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं, तो फिर मैं तुम सभी लोगों से कल 3 गॉड पीक सेरेमनी में मिलूंगा, जहां पर मैं मैंगटियान, साउटियान और गोफेंग को गॉड सन घोषित करूंगा। यह बोलते हुए वह लिनफेंग और साउटियान को अपने साथ लेकर वहां से आगे चले जाते हैं। तभी दोनों एल्डर्स की नजर मैंगटियान के ऊपर पड़ती है और अब वह दोनों मैंगटियान की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी एल्डर चू बीच में आते हुए बोलते हैं, मैंगटियान यहाँ पर मेरा डिसाइपल है, तो इसे यहाँ पर बहलाने के बारे में सोचना भी मत। और अब वह मैंगटियान को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर यान इंसान लिनफेंग और साउटियान को एक और लेकर जा रहे होते हैं और अब वह लिनफेंग को बताते हैं कि गोफेंग, मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हें टाइसिन डोजो रहने के लिए दे रहा हूँ, जहाँ पर तुम काफी आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के कल्टीवेशन कर पाओगे। साथ ही साथ तुमने यहाँ पर मुझे अपना मास्टर चुना, इसीलिए मैं तुम दोनों को एक एक बॉटल डिवाइन लिक्विड भी दे रहा हूँ।
जिसे पीकर तुम दोनों ही यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को फास्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। अब वहाँ पर लिनफेंग और साउटियान दोनों ही मास्टर यान कुएंसान को थैंक्स करते हैं। वहीं पर लिनफेंग सोच रहा होता है यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करने के बाद मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्डर चू मैंगटियान को लेकर एक और जा रहे होते हैं। वहीं पर मैंगटियान बोल रहा होता है, ग्रैंडफादर चू, मैं यहाँ पर एक स्पेशल काम के लिए आया हूँ, तो प्लीज सेक्ट के अंदर किसी को भी यह नहीं बताइएगा कि मैं आपके चू फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। एल्डर चू बोलते हैं, मुझे इस बारे में पता है, तो तुम यहाँ पर मुझ पर यकीन कर सकते हो। वैसे टियान क्यू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या है? मैंगटियान उन्हें बताता है कि वह अभी टोंगटियांग रैलम पर मौजूद है। यह सुनते ही एल्डर चू के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, तुम्हारी एज अभी बस 3 साल की है पर तुम टोंगटियांग रैलम पर पहुंच चुके हो। मैंगटियान बोलता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, मैं यहाँ पर अपनी एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन का यूज करते हुए हेवनली गॉड लेवल पर मौजूद पर्सन को भी काफी आसानी से हरा सकता हूँ। और तो और अभी तक मैंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट भी नहीं किया। यह सुनते ही एल्डर चू का सर घूमने लगता है। अब मैंगटियान एक तितली के पीछे भागते हुए वहां से आगे चला जाता है। तभी वह ड्रैगन बीस्ट एल्डर चू के पास आते हुए उसे बताता है कि मैंगटियान के पास यहाँ पर गॉड लेवल की एंशिएंट ग्रेट ड्रीम मार्शल सोल है, जिसका यूज करते हुए मैंगटियान एक टाइम स्पेस का निर्माण कर सकता है और उस टाइम स्पेस के अंदर बिताया गया 10 दिन असली दुनिया के 1 दिन के बराबर होता है। यह सुनते ही एल्डर चू के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, इस हिसाब से तो अगर मैंगटियान यहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दे और वह बस 1 साल तक कल्टीवेशन करे, तब वह इससे 10 साल की कल्टीवेशन पावर और एक्सपीरियंस हासिल कर सकता है। इससे तो यह जल्द ही हमारे स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन भागते हुए आकर टाई सेक्ट के एक डिसाइपल को बताता है कि सेक्ट मास्टर जल्द ही यहाँ पर एक पालतू पक्षी को गॉड सन की उपाधि देने वाले हैं। जो सुनते ही उस डिसाइपल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगता है, आखिर टाई सेक्ट के एल्डर्स यहाँ पर सोच क्या रहे हैं? एक मामूली से पक्षी को गॉड सन की उपाधि कैसे मिल सकती है? दूसरी ओर हमें एक जगह पर बैठी हुई 5th होली चाइल्ड चू लियान को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर बैठी चाय पीते हुए बोल रही होती है, मुझे पता चला कि चू फैमिली के एक डिसेंडेंट ने यहाँ पर हमारे टाई सेक्ट को ज्वाइन किया है और उसके पास गॉड लेवल मार्शल सोल है और कल उसे गॉड सन की उपाधि मिलने वाली है। तो कल सच में इस जगह पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दूसरी ओर हमें अपने घर में बैठे लिनफेंग और साउटियान को दिखाया जाता है, जो एक जगह पर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। वहीं पर उनकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी होती है, पर इसके बावजूद वह दोनों अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब वह दोनों अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए 3 गॉड पीक सेरेमनी के लिए निकल पड़ते हैं। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर सेक्ट के सभी एल्डर्स और पावरफुल डिसाइपल्स इकट्ठा होते हैं। तभी वहां पर एल्डर चू मैंगटियान लिनफेंग और साउटियान को लेकर आते हैं। वहीं पर खड़े सभी डिसाइपल्स लिनफेंग को देखकर आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर 3rd होली चाइल्ड यानसी आता है और अब वह लिनफेंग को देखते हुए बोलता है, यह पर्सन सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी ओर मास्टर यान कुएंसान 3 गॉड स्टैचू के सामने खड़े होकर प्रे कर रहे होते हैं और अब वह अपने एंसेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनके सेक्ट के तीनों गॉड सन को अपना आशीर्वाद दे, जिससे यह तीनों गॉड सन टाई सेक्ट को स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट बना सके। और अब सेरेमनी खत्म होने के बाद मास्टर यान कुएंसान अपने सेक्ट के सभी मास्टर और डिसाइपल्स के सामने अनाउंस करते हैं कि आज और अभी से ही लिन टियान क्यू, गोफेंग और साउटियान टाई सेक्ट के गॉड सन हैं। तभी एक डिसाइपल आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर, मैं मेडिसन पीक का डिसाइपल जेंगटियान गॉड सन को यहाँ पर उसके पोजीशन के लिए चैलेंज करता हूँ। यह सुनते ही वहां पर खड़े सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, जेंगटियान तो एक सेमी होली चाइल्ड है, तो क्या यह यहाँ पर गॉड सन की पोजीशन पाने के लिए अब गॉड सन के साथ फाइट करने वाला है? यह फाइट देखने में सच में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब वहां पर सेक्ट मास्टर लिनफेंग को बताते हैं कि हमारे सेक्ट के रूल के हिसाब से सेम एज और सेम कल्टीवेशन लेवल के डिसाइपल्स एक दूसरे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, जिससे वह अपने अपोनेंट को हराकर
उससे उसकी पोजीशन को ले सके। तो लिनफेंग शायद से ज़ेंग यहाँ पर तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करके तुमसे तुम्हारी गॉड सन की पोजीशन छीनना चाहता है। तभी ज़ेंग बोलता है, नहीं मास्टर, लिनफेंग मुझसे अभी बहुत ही ज़्यादा यंग है, साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन भी अभी मुझसे काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए मैं फाइट के लिए लिनफेंग को नहीं बल्कि उसके पेट शाओटियान को चैलेंज कर रहा हूँ। यह सुनते ही मैंगटियान हंसते हुए सोचने लगता है। अंकल लिनफेंग का नाम सुनते ही यहाँ पर ज़ेंग की हालत खराब हो गई थी और उसे भी यह बात पता है कि वह अंकल लिनफेंग को फाइट में नहीं हरा सकता है, इसीलिए वह शाओटियान को चैलेंज कर रहा है। तभी शाओटियान हंसते हुए बोलता है, यहाँ पर मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, तो मुझे बताओ तुम यहाँ पर कब मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम जब बोलो तब मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही ज़ेंग बोलता है, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। यह बोलते हुए वह शाओटियान को एक जगह की ओर लेकर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शाओटियान और ज़ेंग एक दूसरे के सामने एक जगह पर खड़े होते हैं। वहीं पर सेक्ट के सभी मास्टर और डिसाइपल्स ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा होता है। तभी ज़ेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए काफी तेजी में शाओटियान के ऊपर अटैक करता है, पर शाओटियान उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जो देखते ही ज़ेंग दोबारा से शाओटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी शाओटियान उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक कर देता है, जिसे ज़ेंग वहां पर काफी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और अब वह काफी तेजी में शाओटियान के ऊपर पीछे से अटैक करता है, पर शाओटियान बड़ी ही आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, क्या यहाँ पर तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है? मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करो। यह बोलते हुए वह ज़ेंग के ऊपर एक नॉर्मल सा अटैक करते हुए उसे पीछे फेंक देता है। तभी ज़ेंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने 9 शैडो क्लोन टेक्निक से शाओटियान के ऊपर अटैक करता है। अब यह देखते ही वहां पर खड़े सेक्ट के सभी डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, ज़ेंग के इस अटैक में उसके 8 क्लोन के पास उसके रियल बॉडी जितनी ही पावर होती है, तो आज तक इस अटैक से यहाँ पर कोई भी नहीं बच पाया है। अब यह सुनते ही लिनफेंग सोचने लगता है, मैं मानता हूँ कि यह पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मुझे नहीं लगता कि यह शाओटियान को यहाँ पर फाइट में हरा सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।